सो 5वां क्वेश्चन दिया है, बोला जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, सो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है सर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, देखिए वे सभी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ठीक है, इसे चलती रहती है, रुकती नहीं। ठीक है, इसे ऐसे आगे चलती रहेंगी। ठीक है, इसे 3 बिंदी लगा देते हैं ना। तो हमें चेक करना है कि जो 6 पावर n है एक क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो ये हमें चेक करना है कि जो 6 पावर n है ये कभी 0 पर समाप्त होगी या नहीं। ठीक है, देखिए अगर हम n बराबर 1 रखें, ठीक है, n बराबर 1 रखें, कितना है यहाँ पर 6 की पावर 1 यानी 6 ही रहेगा। अगर हम n बराबर 2 रखें, ठीक है, n बराबर 2 रखें तो यहाँ 6 पावर 2 आएगा। अब 6 पावर 2 यानी 36 हो गया यहाँ पर। यदि भी अगर n की वैल्यू 3 रखें, कितना है यहाँ पर 6 पावर 3 यानी कितना होता है 6 चंका 36 चक्का कितना 216 होता है ना यहाँ पर। क्या देखिए इनके लास्ट में 6 है, इनके लास्ट में 6 है, इनके लास्ट में 6 है, क्या संख्या 0 पर समाप्त हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। तो समझिए पहले संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, समझिए जब, देखिए जब किसी संख्या के, जबकि संख्या के अभाज्य, समझिए इजी है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित, ठीक, उपस्थित होते हैं, ठीक है, होते हैं, तो वह संख्या, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त, ठीक है, होती है। देखिए बिल्कुल नहीं समझ में आया है, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा 10, क्या लिखा भैया यहाँ पर 10, समझिए जैसे भैया यहाँ पर लिखा है 10, अब 10 की घात चाहिए 1 करिए आप तो 10 आएगा, है ना। 10 घात 2 करिए कितना है यहाँ पर, या 10 घात 2 कितना तो 100 होता है, ठीक है। वैसे 10 घात 3 करिए कितना है यहाँ पर, 10 घात 3 1000 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये संख्या 0 पर ही समाप्त हो रही है ना, मतलब इसके लास्ट में 0 ही आ रहा है। तो ये लास्ट में 0 आ क्यों रहा है, देखिए चल लीजिए यहाँ 20, या 20 घात 1 लीजिए कितना है यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। 20 घात 2 लीजिए कितना है यहाँ पर सर 40 नहीं सर कितना होता है 400 आता है, ठीक है। यहाँ पर 20 घात 3 लीजिए कितना है यहाँ पर ये 8000 आता है ना। देखिए ये सभी 0 पर समाप्त हो रही है ना यहाँ पर। इनका कारण क्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड में देखिए 10 का गुणन, जब 10 का भी गुणनखंड आप करेंगे कितना आएगा 2 पंचे 10 और 5 का कट गया ना यहाँ पर। देखिए 10 के जो गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। अगर 2 और 5 आ रहे हैं तब संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ 20 था, अगर आप 20 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड कई बार जाएगा 2 धम्मा 2 पंचे एंड 5 काटिए भैया। 20 का जब हमने किया था यहाँ भैया 2 आया, फिर से 2 आया और फिर से 5 आ गया, ठीक है। देखिए इसमें 2 और 5 है ना, बिल्कुल है सर। 2 और 5 होने पर संख्या 0 पर ही समाप्त होती है। इसे आप लीजिए 30, ठीक है। अगर आप 30 की घात भी 1 करेंगे 30 आएगा, 30 घात 2 करेंगे कितना यहाँ पर 900 आता है, ठीक है। अगर आप 30 की घात 3 करेंगे कितना यहाँ पर 3 3 9 27 यानी 27, ठीक है, 1000 आएगा, ठीक है, 27000 आएगा। देखिए यहाँ भी लास्ट में 0 ही है ना। क्यों 0 आया, क्योंकि जब 30 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे भैया, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर 30 काटे 3 बचे 15, ठीक है, 5 काटे कट गया ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है। मतलब कहेंगे यहाँ पर 2 और 5 आना ही चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है तो संख्या 0 पर ही समाप्त होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ समझ में आएगा ना। तो समझिए उन्होंने लिखा था क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है या नहीं। देखिए 6 के कर लीजिए गुणनखंड, ठीक है। जब 6 का आप गुणनखंड करेंगे भैया, देखिए 2 3 6 यहाँ 3 आ गया, ठीक है। देखिए भैया 6 के गुणनखंड में, ठीक है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। कमी किसकी है 5 की। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं भैया ये संख्या अंक 0 पर कतई समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका लिखेंगे इसे आंसर, ठीक है। तो लिखिए आप, लिखना आप, ठीक है। सो या मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 है, ठीक है, 2 है परंतु, ठीक है, 2 है परंतु, ठीक है, परंतु 5 नहीं है,
नहीं है। अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं हो सकती, ठीक, नहीं हो सकती। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। सो सिंपल फंडा, अगर 2 और 5 आ रहे हैं या किसी के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त होएगी। अगर 2 और 5 नहीं आया तो संख्या 0 समाप्त कतई नहीं होगी, ठीक है। चाहे जितना आप करिए 6 पर 4 करेंगे फिर भी वो 0 नहीं आएगा लास्ट में, है ना। सो आई होप आप समझे होंगे। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सो देखिए छठा क्वेश्चन दिया है, बोला व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सो हमें बताना भी है ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है। पहले समझिए भाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। देखिए मैं भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या ये क्या होती भैया, तो वे संख्या है जिसके भैया जिसके, ठीक है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य। बिल्कुल नहीं समझ में, समझिए। इसलिए 4, देखिए 4 किससे किससे कटे भैया, सर 4 कटेगा एक तो 1 से कटेगा, सर 1 से सभी कटते हैं। 4 2 से भी कटेगा, ठीक है, और 4 भैया सर 4 से भी कटेगा ना। देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड ना, देखिए 1 2 3, इसके 3 गुणनखंड है ना। गुणनखंड क्या होता है, जिससे ये वाली संख्या कट जाए। देखिए 1 से 4 कटेगा, 2 से 4 कटेगा और 4 से भी 4 कटेगा, यानी बता दूँ ये 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। उसी देखिए 10 भैया, 10 पहली बात 1 से कटेगा, सर 1 सभी कटते हैं। 2 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से भी 3 से सर 5 से कटेगा, सर बिल्कुल कटेगा, और 10 से भी कटेगा ना। तो देखिए इस 10 के कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, तो इसके 2 से अधिक तो गुणनखंड ना, अतः संख्या भाज्य है। तो जिनके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य की, है ना। अभाज्य संख्या भैया ये क्या होती है, ये वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए भाज्य के 2 से अधिक होते हैं, लेकिन अभाज्य के क्या होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जिसके ठीक है, या फिर जिनके केवल 2 गुणनखंड, ठीक है, होते हैं। जैसे लिखा 2, देखिए 2 किन से कटता भी है, सर 2 पहली बात 1 से कटेगा, सर बिल्कुल कटेगा। 2 से भी कटेगा ना, और 2 किसी से कटता है क्या, और कोई पॉसिबल है जिससे 2 कटे, नहीं। तो 2 खाली 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। देखिए इसके केवल 2 गुणनखंड है, ठीक है। उसे देखिए 3 भैया, 3 किससे कटेगा, सर 3 कटेगा, 1 से कटेगा, और 3 से ही कटेगा। और कोई संख्या है जिससे 3 कट गया, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ 5, देखिए 5 भैया 1 से कटेगा, सर 1 सभी कटते हैं। 5 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब और भी संख्या क्या जिससे 5 कट जाए, नहीं है ना। तो 5 क्या, एक अभाज्य संख्या। देखिए इन अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 गुणनखंड ही होते हैं ना। चलिए यहाँ पर 7 भैया सर 1 से कटेगा, 7 से कटना। देखिए केवल इसके 2 गुणनखंड, अतः क्या है, अभाज्य संख्या है ना। देखिए अभाज्य संख्या केवल 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, 1 से कटती है स्वयं से, 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, ठीक है। केवल इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरे का स्वयं होगा, ठीक है। सो हमें अब चेक करना है कि जो संख्याएं दी हैं, ठीक है, 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये भाज्य क्यों है ना। सो समझिए करते हैं इसको, ठीक है। दिया हमें 7 × 11 × 13 + 13 दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 13 है एंड यहाँ भी 13 है, तो ले लीजिए 13 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7 × 11, 13 चला गया बाहर, इसकी जगह बचेगा 1, ठीक है, प्लस ये चलेगा बाहर, इनकी जगह बचेगा भैया 1, ठीक है यहाँ सर। अब देखिए यहाँ 13 होगा, देखिए 7 × 11 में 77 हो गया, 77 लिखिए, ठीक है यहाँ पर, प्लस यहाँ 1। अब देखिए 77 और 1 कितना होता है, 78 हो गया, है ना। अब देखिए मैं यहाँ 1 तो लिख ही सकता हूँ ना। अब देखिए जो इस संख्या थी, इसके 1 2 3, इसके 2 से
अधिक गुणनखंड है, अतः ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए इसको भी करते हैं यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिया है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ भी 5 है एंड यहाँ 5 है, मतलब कनेक्शन से यहाँ 5 कॉमन है। तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू, देखिए 5 लगे बाहर, इसके जगह कितना बचेगा सर, इसके जगह बचेगा यहाँ पर कितना, इसके जगह 1 बचेगा, इंटू यहाँ 4 इंटू यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ बचेगा 1। ठीक है यहाँ पर सर, ठीक है। अब देखिए अंदर गुणा करिए, कितना 7 छंग 42, 42 चौके ना होता है, 42 चौका होता है 168। ठीक है, 42 चौके ना होता है 168, 168 का गुणा 6 में करिए, कितना होगा 168 का गुणा भैया 6 में कितना होगा सर, यहाँ पर गुणा करिए कितना होगा आप, देखिए 6 48 होता है, हासिल 4, 6 छंग का 36, 4 40 का 4 हासिल लगा 4, 6 का 6 4 10, कितना होगा यहाँ पर 1008, कितना होगा भैया 1008, और यहाँ प्लस का 1 बाकी रहने दीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 5 का 5 रहने दीजिए। ठीक है, एक कितना हो यहाँ पर, सर हो गया यहाँ पर 1009, कितना हो भैया 1009। अब देखिए मैं एक तो लिख ही सकता हूँ ना। अब देखिए इस संख्या की जो इस संख्या में दी गई थी, इसके 1 2 3 मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, ठीक है, चूंकि इन, ठीक है, संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है भैया, क्या है सर, गुणनखंड है, अतः ये संख्याएं भाज्य होंगी। क्या होंगी भैया, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो सिंपल सा फंडा था, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह सभी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।